हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस फाइव इज इन्वर्टिबल। बेटा, वर्ड देखिए, लिखा है इन्वर्टिबल। फंक्शन इन्वर्टिबल होना चाहिए। फंक्शन इन्वर्टिबल होने से क्या मतलब है बेटा? अगर फंक्शन इन्वर्टिबल है, इट मीन्स फंक्शन वन टू वन है और फंक्शन इज वन वन फंक्शन, राइट। तो सर वन वन फंक्शन का यहाँ पे क्या रूल है बेटा? वन वन अगर फंक्शन है तो फंक्शन या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, राइट। और उस केस में एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर लेस देन जीरो होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि एफ डैश एक्स या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर एफ डैश एक्स लेस देन जीरो होगा, राइट। अब इधर देखिए, बात करते हैं। अब बात अगर एफ डैश की हो गई है तो बेटा फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा मुझे। तो एफ डैश एक्स मेरे को क्या मिल रहा है यहाँ पर? थ्री एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस टू टाइम्स एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, टू इंटू ए प्लस टू टाइम्स एक्स प्लस थ्री ए, राइट। अभी कह रहे हैं कि या तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। इट मीन्स यहाँ पे देखिए आप, अगर आप कह रहे हैं कि ये या तो ग्रेटर देन जीरो होगा या फिर ये लेस देन जीरो होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, तो बेटा यहाँ पे कहानी क्लियर हो जाएगी किससे? लीडिंग कोफिशिएंट से। अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव है और तुम कह रहे हो कि वो एक्सप्रेशन भी हमेशा पॉजिटिव है, तो फिर बेटा डी नेगेटिव होगा। फिर ये नहीं कह सकते कि वो हमेशा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बन गया ना। लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव बन गया, इट मींस तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि डी को नेगेटिव करोगे। अच्छा, डी तो नेगेटिव दोनों ही केस में होगा, राइट। तो बेटा मैं कह सकता हूँ यहाँ पर कि अगर ऐसा है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, इट मींस डी जो होगा वो नेगेटिव होगा, राइट। अच्छा, इससे मैं ये भी कंक्लूड कर रहा हूँ, ये मेरे को लीडिंग कोफिशिएंट थ्री है जो कि पॉजिटिव है। इससे मेरे को क्या पता लग रहा है? इससे मेरे को पता लग रहा है कि एफ डैश एक्स जो होगा वो पॉजिटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पे डी बेटा नेगेटिव हो गया, डी नेगेटिव हो गया मतलब टू टाइम्स ए प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू थ्री इंटू थ्री ए लेस देन जीरो, राइट। तो ये कितना हो गया बेटा? फोर टाइम्स ए प्लस टू होल स्क्वायर माइनस फोर थ्री या ट्वेल्व, ट्वेल्व थ्री जा थर्टी सिक्स, सो थर्टी सिक्स ए लेस देन जीरो। फोर से डिवाइड कर देते हैं तो इधर बचेगा नाइन, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस फोर ए माइनस नाइन ए लेस देन जीरो, राइट। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस फाइव ए प्लस फोर लेस देन जीरो। तो बेटा इसको हम फैक्टराइज करते थे, ए माइनस वन इंटू ए माइनस फोर लेस देन जीरो आ गया, राइट। तो ए माइनस वन इंटू ए माइनस फोर लेस देन जीरो आ गया। तो बस करना ही क्या है, आ गया इंटरवल। बस यहाँ पे तो आप एक लंबा लाइन ड्रॉ करिए, वन फोर प्लस माइनस प्लस। ओके बेटा, मेरे को नेगेटिव चाहिए। नेगेटिव कहाँ मिल रहा है? वन से फोर के बीच में, तो ए का इंटरवल आ गया वन से फोर, राइट। तो ए बिलोंग्स टू वन कॉमा फोर। बाकी तो और कोई बात नहीं करनी है। चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन तो हो गया है सॉल्व, आगे बात करें बेटा। तो क्वेश्चन पर बात करें। फाइंड ए इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए प्लस टू टाइम्स एक्स क्यूब माइनस थ्री ए एक्स स्क्वायर प्लस नाइन ए एक्स माइनस वन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बेटा अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो बताइए ए का क्या इंटरवल है या ए की क्या वैल्यू पॉसिबल है। तो सबसे पहले मुझे एफ डैश एक्स तो देखना ही होगा। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो डिफरेंशिएशन को लेस देन जीरो रखने वाला हूँ मैं। तो एफ डैश एक्स इज थ्री टाइम्स ए प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स ए एक्स प्लस नाइन ए, ओके, इट इज लेस देन जीरो, राइट। तो यहाँ से पता लग रहा है कि एफ डैश एक्स क्या बन गया बेटा?
ए प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं हम। तो इसका मतलब, अच्छा सॉरी, ये एक्स स्क्वायर था। ठीक है, तो मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए और लीडिंग कोफिशिएंट पॉजिटिव, सॉरी लीडिंग कोफिशिएंट नेगेटिव होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव। तो यहाँ से पता लग रहा है मुझे ए बाय प्लस 2 लेस देन 0 होगा एंड डी भी नेगेटिव। ठीक है, तो ए लेस देन, ए प्लस 2 लेस देन 0 से ए लेस देन माइनस 2 आ रहा है निकल के, एंड बी स्क्वायर दैट इज माइनस 2a, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ओके, मतलब 4a स्क्वायर माइनस 4 थ्री 12a इंटू ए प्लस 2 लेस देन 0। ठीक है बेटा, 4 से डिवाइड कर दूं मैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस 3 टू just 6c less than 0. Okay, so this is minus 2a square minus 6a less than 0. माइनस 2 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो a स्क्वायर माइनस प्लस 3a ग्रेटर देन 0, मतलब बच्चे a प्लस 3 ग्रेटर देन 0, राइट। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ तो 0, सॉरी माइनस 3 और 0, ये तुमको नंबर लाइन पे दिखेगा। ठीक है, मुझे चाहिए पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिलेगा मुझे या तो 0 के राइट में या फिर 0 के, सॉरी माइनस 3 के लेफ्ट में। ठीक है, तो ए का इंटरवल यहाँ से दिख रहा है फिलहाल मेरे को, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। बट बेटा ये भी कंपलसरी है कि ए लेस देन माइनस 2 होना चाहिए। ठीक है, तो कोई, इसको मैंने 1 बोला, इसको मैंने 2 बोला, रिजल्ट 1 और 2 का अगर मैं इंटरसेक्शन लेता हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1 इंटरसेक्शन 2, तो बेटा यहाँ से हम देख रहे हैं कि ये माइनस इनफिनिटी से माइनस 3 और ये माइनस इनफिनिटी से माइनस 2, तो मैं कह सकता हूँ कि ए का जो इंटरवल आना चाहिए वो माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 सही है। वो सर कैसे देखा आपने? अरे इसके लिए तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ना हम, माइनस 3 माइनस 2, राइट। तो ये माइनस 3 से माइनस 2, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2 जा रहा है, सपोज देख लो ये, और ये माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 जा रहा है। ठीक है, तो ये आएगा, है ना। तो जीरो से इन्फिनिटी के लिए देखेंगे आप, तो ये जीरो से इन्फिनिटी, तो ये कहीं जीरो से इन्फिनिटी चला गया, तो इस पे तो कोई इंटरसेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से माइनस। अब किसी बच्चे ने बोला सर कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, तो उस केस में भी हो सकता है सर जब ये एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 हो फॉर एन इंस्टेंट। तो अगर सर इक्वालिटी होल्ड कर जाती, ठीक है, तो मैं ये समझ लेता कि ये फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग तो होगा बट इक्वालिटी जो होल्ड करेगी वो फॉर एन इंस्टेंट होल्ड करेगी। ठीक है, तो अगर सोचो कि ये इक्वालिटी होती, मतलब ऑल्सो एफ डैश एक्स को 0 कर दो आप, एफ डैश एक्स 0 कहाँ होगा? एफ डैश एक्स 0 होने के लिए बेटा एफ डैश एक्स 0 तो हो जाएगा, बट यहाँ से मेरे को d इक्वल टू 0 भी मिलेगा उस केस में। ठीक है, d इक्वल टू 0 मिलेगा, तो जो a की पॉसिबिलिटी है वो क्या क्या है, माइनस 3 और 0। ठीक है, तो माइनस 3 तो इंक्लूड कर सकते हैं बट 0 इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि 0 तो बाहर है। ठीक है, ओके, हाँ 0 भी इंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल। 0 इंक्लूड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, ए लेस देन माइनस 2 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए नहीं कर सकते। तो ए इज इक्वल टू माइनस 3 इज ऑल्सो पॉसिबल, राइट। तो यहाँ से ए का फाइनल इंटरवल जो मिलेगा मेरे को वो मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3 क्लोज्ड। ठीक है, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल्सो इक्वालिटी होल्ड्स for an instant,
इंस्टेंट, राइट। चलिए बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 5 साइन स्क्वायर एक्स इज इंक्रीजिंग फंक्शन, देन कंडीशन फॉर ए कॉमा बी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब बेटा हमें रिलेशन पर बात करनी है, ए और बी के बीच में जो रिलेशन है, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ठीक है, इंक्रीजिंग कह लो या यहाँ पर स्ट्रिक्ट इंक्रीजिंग कह लो, चलिए फिलहाल वो तो इक्वालिटी का खेल है बस, और भी जिससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर सिंपली इंक्रीजिंग दिया होता है तो मैं इक्वालिटी लेकर चलता हूँ बेटा। तो एफ डैश एक्स अगर हम देखें यहाँ पे तो मिलेगा हमें 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी प्लस 5 साइन 2x, राइट। सो एफ डैश एक्स ये आ गया। नाउ इफ fx is increasing implies f dash x is greater than or equal to 0, right। और ये greater than or equal to 0 किसी भी x के लिए, ठीक है, for all x belongs to, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 5 साइन 2x is greater than or equal to 0, ठीक है, for all x belongs to r it is true। तो अगर ऐसा है लीडिंग कोफिशिएंट तो बेटा यहाँ पे मेरे को 3 दिख रहा है जो कि पॉजिटिव है ऑलवेज, एंड इसका d जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। मतलब d नेगेटिव मतलब 2a होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू बी प्लस 5 साइन 2x। ओके, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे मैंने स्टेप मिस कर दिया है, वो ये है कि जब तुम बोल रहे हो कि 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 5 साइन 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब आप कह रहे हो कि यहाँ पे क्योंकि साइन है, साइन 2x जो है वो उसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, मतलब वो वेरी करती है, बट वो वेरी करती है -1 से 1 क्लोज में। बट आप कह रहे हैं कि किसी भी x के लिए ये हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। तो आप ये कहेंगे ना कि अगर कल को साइन 2x अपना मिनिमम वैल्यू भी अटेन कर लेना तब भी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही होगा। इट मींस आप इसके बाद ये भी स्टेटमेंट लिखेंगे कि 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस b प्लस 5 साइन 2x की जब -1 लिखेंगे तो -5 भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, राइट। इसका मतलब ये है, निकल कर ये आता है। तो बेटा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, सी बेटा जो है यहाँ पे b माइनस 5, ओके, सो दिस इज ओनली b माइनस 5, ये आ गया बेटा नेगेटिव, ओके, दिस मस्ट बी नेगेटिव। तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस 4 3 12 इंटू बी माइनस 5 लेस देन 0, ओके। अच्छा यहाँ पे इक्वालिटी होल्ड कर रही है ना, तो हम d के लिए भी इक्वालिटी यूज कर सकते हैं। तो 4 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स बी माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 0, और ए स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। तो इस रिलेशन की मैं बात कर रहा था, ए स्क्वायर माइनस 3b प्लस 15 लेस देन और इक्वल टू 0। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन इज डिस्कस द मोनोटोनिसिटी ऑफ gx इज इक्वल टू 2f of x square by 2 plus f of 6 minus x square for all x belongs to R, where f double dash x is greater than 0, where f double dash x is greater than 0 for all x belongs to R। यहाँ पर f डबल डैश x ग्रेटर देन 0 दिया है, तो बच्चे सोचेगा सर इसका मतलब होगा कि जो कर्व होगा वो कॉनकेव अपवर्ड होगा। हाँ बेटा चलिए ये बात तो सही है कि कॉनकेव अपवर्ड होगा, बट यहाँ पर बात जो हो रही है वो मोनोटोनिसिटी को लेकर हो रही है, मतलब कि हमें ये बताना है कि जी एक्स कहाँ इंक्रीजिंग है कहाँ डिक्रीजिंग है, ओके। तो कॉनकेव अपवर्ड तो चलो ठीक है, तुम्हारा ध्यान उधर गया,
बट एक चीज और है कि अगर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, इसका कहाँ रोल मिले, कहाँ रोल है एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखिए बेटा, बात तो मोनोटोनिसिटी ऑफ जी एक्स पर हो रही है, तो कोई नहीं, हम जी एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं पहले। तो जी डैश एक्स देखेंगे क्या मिलेगा हमको, टू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टू एक्स बाई टू प्लस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस टू एक्स। ठीक है बच्चे, ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया, और इधर ये जो टू है कॉमन आ गया, इनफैक्ट एक्स भी कॉमन आ गया, तो टू एक्स कॉमन आ गया, अंदर रहेगा एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, दिस इज जी डैश एक्स। जी डैश एक्स, अब अगर तुम बात इसके मोनोटोनिक बिहेवियर पर कर रहे हो, तो ये कहोगे कि जी डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो हो सकता है, जी डैश एक्स लेस देन जीरो हो सकता है, क्योंकि जी एक्स इंक्रीजिंग भी हो सकता है, जी एक्स डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो चलिए पहले बात करते हैं फर्स्ट, इफ जी एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। चलिए, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और सिंपली इंक्रीजिंग, हमें तो मोनोडेंसिटी पे बात करनी है, तो सिंपली इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है तो बेटा जी डैश एक्स कैसा होना चाहिए, जी डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। जी डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए, मतलब बच्चे टू एक्स इंटू एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, दो थिंग्स का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हमें कब मिलेगा, जब दोनों नॉन नेगेटिव हो या दोनों नॉन पॉजिटिव हो। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ फर्स्ट, इफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, इससे ये पता लग रहा है बेटा मेरे को कि एफ डैश एक्स स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखो बेटा, एफ डैश का अब रूल आया है, यहाँ पे बोला था ना एफ डैश इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो एफ डैश को अगर मैं हटाता हूँ तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू एक्स स्क्वायर, हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू ट्वेल्व, और यू कैन राइट एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू फोर, राइट। मतलब एक्स स्क्वायर माइनस फोर ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। मतलब बेटा मैं फैक्टराइज करके देख रहा हूँ, तो ये आ रहा है एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस टू ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से मेरे को नंबर लाइन दिख रही है, नंबर लाइन दिख रही है माइनस टू और टू क्रिटिकल पॉइंट के साथ, प्लस माइनस प्लस, मुझे ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो चाहिए। तो यहाँ पर ये पता लग रहा है मेरे को कि x जो है वो लेस देन और इक्वल टू माइनस टू है, या फिर x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम क्या लेके चल रहे हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो बेटा x ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और x ग्रेटर देन और इक्वल टू टू, या x लेस देन इक्वल टू माइनस टू के लिए x क्या आ गया बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल टू टू। अभी रुकिए बेटा, ये इंक्रीजिंग के लिए कंप्लीट नहीं है, अभी तो x ग्रेटर देन इक्वल टू टू आया है। अब x लेस देन जीरो भी तो हो सकता है, अगर x लेस देन जीरो हुआ तो यहाँ पर इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, लेस देन जीरो की हो जाएगी, यहाँ पर लेस देन जीरो हो जाएगा बेटा, यहाँ पर लेस देन जीरो हो जाएगा, है ना। तो v भी साथ के साथ ही लिख लेते हैं, इफ x लेस देन जीरो implies f dash x स्क्वायर बाई टू माइनस एफ डैश सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर लेस देन जीरो। ठीक है बच्चे, तो यहाँ से हमको मिलेगा
एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। ओके, मतलब बेटा यहाँ से हमको x जो मिलेगा वो, अच्छा यहाँ पे लेस देन 0 की बात हो रही थी तो लेस देन 0 ही रखेंगे, तो x का इंटरवल जो मिलेगा -2 से 2 मिलेगा। ओके, इसी नंबर लाइन को देख लीजिए, जो नेगेटिव आ रहा है वो -2 और 2 के बीच में आ रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे कह रहे हैं कि x जो होना चाहिए नेगेटिव होना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि जो x का इंटरवल है वो -∞ से -2 आएगा, -∞ से -2 ऊपर, राइट। चलिए बेटा, तो ये मुझे पता लग गया है इंटरवल किसके लिए, इंक्रीजिंग के लिए। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर therefore function gx is increasing for all x belongs to -∞ to -2 यूनियन 0 to 2। ठीक है बेटा, 0 to 2। सॉरी बेटा, यहाँ पे x लेस देन 0 है एंड x बिलोंग्स टू -2 to 2। इसका मतलब है कि ये जो x होगा ये -2 से 0 होगा, राइट। ये तो देखिए बेटा, ये फंक्शन gx इंक्रीजिंग है कहाँ पर, ये इंक्रीजिंग है -2 to 0, -2 to 0 यूनियन 2 to इंफिनिटी, राइट। ये इंटरवल आ गया। ये बात हो गई बेटा इंक्रीजिंग के लिए। अब डिक्रीजिंग के लिए भी बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, अगर हम बात कर रहे हैं डिक्रीजिंग को लेकर, ठीक है, तो बस इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा और कुछ नहीं। जी एक्स अगर डिक्रीजिंग होता है, ठीक है, जी एक्स अगर डिक्रीजिंग होता है तो जी डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, राइट। तो यहाँ पे भी केस बन जाएंगे, केस बन जाएंगे तो अच्छा ये सेकंड केस है ना। तो उसका फर्स्ट, अगर x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो इसको मैं लेस देन 0 लेकर चलूंगा, ठीक है बेटा, लेस देन 0 लेके चलूंगा, मीन्स यहाँ पे ये लेस देन की बात होगी, लेस देन की बात होगी। ओके, तो ये लेस देन रहेगा, लेस देन रहेगा तो ये लेस देन होगा। ओके, ये लेस देन होगा तो ये लेस देन होगा। ओके, तो ये लेस देन होगा बेटा। तो यहाँ पे ये जो पहला इंटरवल बनेगा हमारा, ये बनेगा x बिलोंग्स टू -2 to 2। ओके, तो अगर इसके लिए बात करें व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू -2 to 2, तो यहाँ पर x का इंटरवल आएगा x बिलोंग्स टू 0 क्लोज टू 2 ऊपर, राइट। ये तो पहला केस हो गया। एंड सेकंड केस व्हेन x इज लेस देन 0, व्हेन x इज लेस देन 0 then this must be greater than 0। ओके, this must be greater than 0 मतलब बेटा यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आएगा, ग्रेटर देन का साइन आएगा, तो ये इंटरवल जो चेंज होके क्या बन जाएगा, -∞ से -2 यूनियन 2 to इंफिनिटी। ओके, तो व्हेन x इज लेस देन 0 ये इंटरवल आएगा। तो इस इंटरवल को अगर मैं देखूं तो सेटिस्फाई कौन करेगा, फर्स्ट वाला इंटरवल, मतलब x बिलोंग्स टू -∞ से -2, राइट। तो अगर मैं बोलूं कि therefore फंक्शन gx इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ कहाँ है, तो मैं बोलूंगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0, 2 एंड -∞ to -2, -∞ to -2 ओपन यूनियन 0, 2। ओके, दिस इज रिक्वायर्ड इंटरवल। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्रूव दैट इंटीग्रल 1 to e to the power 2x sin square of 2 log t minus 3 sin of 2 log t plus 2 whole dt is decreasing nowhere। कहीं पर भी ये डिक्रीजिंग नहीं है, राइट। तो हमें क्या प्रूव करना चाहिए, मतलब ये लिखें टू प्रूव f डैश x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये प्रूव कर देना चाहिए, राइट। तो अगर ये फंक्शन
एफ एक्स है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to e to the power 2x साइन स्क्वायर ऑफ 2 log t माइनस 3 साइन ऑफ 2 log t प्लस 2 होल डी टी। बेटा साफ पता लग रहा है मुझे कि एफ डैश एक्स करूँगा तो एन एल टी लगेगी, तो एफ डैश एक्स किया मैंने, एन एल टी लगी, मतलब साइन स्क्वायर 2 log e to the power 2x, राइट, टू e to the power 2x का भी डिफ्रेंशिएशन कर दिया, e to the power 2x इंटू 2 माइनस 3 साइन ऑफ 2 log e to the power 2x, अगेन मैंने e to the power 2x का डिफ्रेंशिएशन किया, e to the power 2x इंटू 2, ओके, प्लस 2 e to the power 2x, ओके, क्योंकि वो e to the power 2x सभी के साथ आने वाला है, ओके, और सभी के साथ आएगा 2, इनफैक्ट 2 e to the power 2x आएगा, राइट, तो ये 2 इंटू 2 e to the power 2x, क्योंकि पहले हम प्लेस करेंगे t को रिप्लेस करेंगे e to the power 2x से, और होल में फिर e to the power 2x का डिफरेंशिएशन। चलिए बेटा, तो यहाँ पे इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, तो ये 2 e to the power 2x तो सभी के साथ है, कॉमन आ गया, ठीक है, अंदर क्या रह गया, अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ लॉग की प्रॉपर्टी, तो ये जाएगा साइन स्क्वायर, ये आगे आ जाएगा, तो 2 टू ज़ा 4x, लॉग ही 1 हो गया, माइनस 3 साइन, ये भी बेटा 4x और प्लस का 2, राइट, तो 2 e to the power 2x, इसको बेटा हम फैक्टराइज करें तो मेरे को दिख रहा है t स्क्वायर मैंने 3t प्लस 2, तो ये हो गया साइन 4x माइनस 1 इंटू साइन 4x माइनस 2, ठीक है। अब देखिए बेटा, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, सॉरी हमेशा ये नेगेटिव है, साइन 4x की वैल्यू मैक्सिमम 1 जाती है, तो 1 माइनस 2 करोगे तो नेगेटिव ही मिलेगा, ये बेटा नेगेटिव है और जीरो भी हो सकता है, जब साइन 4x 1 हो जाएगा तब ये जीरो बन जाएगा, और ये बेटा हमेशा पॉजिटिव है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, और पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव, तो बेटा कहूँ मैं तो क्या कहूँ, मैं कहूँ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलवेज फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, राइट, सो हो गया प्रूव जो प्रूव करना था। चलिए बेटा, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।